करोगे और घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे तो उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं, उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, और उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और ये आजमगढ़ आपका जिला है, इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, और ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है वो आवाज उन्हीं के मुखारबिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही है। हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया ये उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, और तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरते रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश कहा गया। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। क्या उन्होंने रामचरित्र मानस में लिखा?
देखिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोद्यो नैन कृष्यत में भयो पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपनी बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोहे विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे ऊपर जाने का रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं, उधर माज सुने अंडज राया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताहलोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग बने हुए, एक से सुंदर एक महल वहां पर बने हुए, जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो राम भगवान का देश है। जब आप वहां पहुंचोगे, वहां की रचनाओं को देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। हरे प्रेमी भाई बहनों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जा करके नंगे हो करके नाचने लगे। कबीर साहब जब वहां पहुंचे तभी उन्होंने लिख दिया कि अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख निहारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बसा बिचारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत नजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे। प्रेमी भाई बहनों, बात बतावे सारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो राम भगवान का देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है, और ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरन सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी मिलती है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर पेट नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष हैं। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जैसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके और चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद में बड़ा सुंदर देश आता जैसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता जैसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सत्पुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया,
फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले मंडल पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल तुम्हारी ये जीवात्मा अपने सच्चे देश सचखंड में वापस पहुंच जाती है। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। और कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया तो मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन खेत में जुताई कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसे जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। प्रेमी भाई बहनों, एक वो राम है जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, और एक घट घट में बैठे हुए, और एक राजा दशरथ के बेटे, और एक घट घट में बैठे, और एक का शकल पसारा यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान हैं, जिनको दुनिया त्रिलोकी नाथ कहती, जिनका ये पूरा पसारा। और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान। प्रेमी भाई बहनों, जो तुम्हारे सच्चे पिता हैं, महात्माओं ने कहा कि भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप लोग पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम और कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान, भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, प्रेमी भाई बहनों, सुबह दोपहर शाम खाते हो,
लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजम थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, तुम्हारी ये जीवात्मा जब मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी तो वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम के जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी और बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका
आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया, इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्म धन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से करिएगा। और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए हैं। अरे हम आप मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो, और काशी में जाकर पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको खून मिल जाएगा। इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। हरे नर नारियों, आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना।